प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत खंड के अंतर्गत संस्कृत भाषायाः महत्वम पाठ के हिंदी अनुवाद का अध्ययन करेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है। अतः संस्कृत खंड के अंतर्गत सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में अब 7 पाठों के स्थान पर केवल 6 पाठ ही शेष रह गए हैं और जातक कथा नामक 7वां पाठ सत्र 2020-21 के लिए हटा दिया गया है। संस्कृत खंड से परीक्षा में एक गद्यांश और एक श्लोक का हिंदी में अनुवाद आपको लिखना होता है। इसके लिए सबसे पहले संकेत, उसके बाद संदर्भ और अंत में हिंदी अनुवाद की हेडिंग बनाकर लिखने का चलन है। तो इसी रूप में आज के पाठ को देखें। संस्कृत भाषायाः महत्वम। धन्यो अयं भारत देशः यत्र समुल्लसत् जनमानस पावनी भव्य भावुद्भावनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। यहाँ पर कठिन शब्दों का अर्थ और हिंदी अनुवाद एक साथ देखेंगे। सबसे पहले लिखना होता है संकेत, तो संकेत हेडिंग डालकर सबसे पहले आप लिखेंगे धन्नो अयम, फिर डॉट डॉट का निशान और अंतिम दृष्टेर विषयः, इसे लिख देंगे, पूर्ण विराम कर देंगे। तो एक पैराग्राफ का आपका इसी तरह से पैराग्राफ परीक्षा में आता है। तो संकेत हो गया। फिर संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ से लिया गया है। इसमें कोई प्रसंग नहीं लिखना होता है। फिर केवल हिंदी में अनुवाद तीसरी हेडिंग डाल के सीधे सीधे अनुवाद लिखना होता है। तो चलिए हम भी अनुवाद की शुरुआत करें। धन्यो अयम भारत देश। धन्यो अयम, धन्य, अयम माने यह, भारत देश, भारत देश, यत्र माने जहाँ, समुल्लसत, समुल्लसत माने होता है शोभित होती है, विकसित होती है, जनमानस पावनी, जनमानस को पावन करने वाली, जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी, भव्य माने श्रेष्ठ, भाव उद्भावनी, श्रेष्ठ भावों को उत्पन्न करने वाली, उद्भावनी उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी, शब्दों के संदोह माने समूह को, प्रसविनी जन्म देने वाली, सुर भारती देववाणी संस्कृत। इस पंक्ति का अर्थ हुआ, यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावों को उत्पन्न करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित है, विकसित है। दूसरी पंक्ति देखें। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठम शुभ संपन्नम च वर्तते। विद्यमानेषु माने विद्यमान या वर्तमान, निखिलेष्वपि, निखिल माने संपूर्ण, वाङ्मयेषु साहित्यों में, वाङ्मय माने साहित्य, अस्या माने इसका, वाङ्मय माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च, सुसंपन्न। अर्थ हुआ वर्तमान विश्व के साहित्य में इस भाषा का साहित्य सबसे श्रेष्ठ और संपन्न है। इयमेव भाषा, यही भाषा संस्कृत नामना, संस्कृत के नाम से, अपि माने भी, लोके संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। अर्थ हुआ यही भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। आगे बढ़ें। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि
अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं रामायण महाभारत आदि। शुरू करें तो अस्माकम माने हमारे, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, चारों वेद, चत्वार माने चार, चारों वेद, सर्वापनिषद उपनिषद, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, अष्टादश माने 18, 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य महाकाव्य नाट्यादीन, महाकाव्य और नाटक आदि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्यामेव इसी, अस्य इव, इसी में, अस्यामेव भाषायां भाषा में लिखितानि सन्ति लिखे गए हैं। अर्थ हुआ हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। संत माने है। एवमेव भाषा, यही भाषा सर्वसा आर्य भाषाणाम जननी इति मन्यते भाषा तत्व विधिभिः। यही भाषा सर्व आर्य भाषाणाम, सभी आर्य भाषाओं की जननी है। इति ऐसा मन्यते, मानते हैं, भाषा तत्व विधिभिः, भाषा तत्व के विद्वान, भाषा तत्व के जानकार। तो भाषा तत्व के विद्वान अर्थात भाषा वैज्ञानिक, यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा तत्वों के विद्वान या भाषा वैज्ञानिक मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत भाषा का गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, बहुविध माने अनेक प्रकार के, ज्ञान आश्रयत्वम, ज्ञान का आश्रय होना। तो संस्कृत भाषा का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होने के कारण व्यापकत्वम, व्यापक है। न कस्यापि दृष्टिर विषय, इसकी दृष्टि से कोई विषय छिपा नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टि प्रथम आनीय सम्यम उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना। संस्कृत भाषा के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर, श्रेष्ठ आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षिभिः। संस्कृत दैवी माने देवताओं की, ईश्वर की, ईश्वरी, वाक वाख्याता, यहाँ पर विच्छेद करते थे तो वाक अन्वाख्याता, अन्वाख्याता मैंने कहा है, महर्षि में महर्षियों ने, संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरी वाणी कहा है। इस पैरा का पूरा अर्थ एक बार क्रम से देखते जाएं। यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावों को उत्पन्न करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत प्रचलित है। वर्तमान विश्व के सभी साहित्यों में इस भाषा का साहित्य सबसे श्रेष्ठ और संपन्न है। यही भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, माता है, ऐसा भाषा तत्व के विद्वान मानते हैं। संस्कृत भाषा का गौरव विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय होने के कारण व्यापक है और इसकी दृष्टि से कोई विषय छूटा नहीं है। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरी वाणी कहा है, दैवी वाणी कहा है। दूसरा पैराग्राफ देखें। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृतस्य संस्कृत भाषा का
संस्कृत भाषा का साहित्य, सरसम मने सरस, व्याकरणम च मने और व्याकरण सुनिश्चितम सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, तस्य माने उसके, गद्य माने गद्य, पद्य माने पद्य, लालित्यम उसके गद्य और पद्य में लालित्य है। भावबोध सामर्थ्यम, भावों का बोध कराने में समर्थ है। अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम च माने और श्रुति माधुर्यम सुनने में अत्यधिक मधुर है, कर्णप्रिय है। वर्तते है, पूरा अर्थ हुआ उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भाव का बोध कराने में समर्थ और सुनने में अत्यधिक मधुर है, कर्णप्रिय है। किम बहुना, अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र के निर्माण की, यादृशी माने जैसी, सत प्रेरणा सच्ची प्रेरणा, संस्कृत वांग्मयम संस्कृत भाषा का साहित्य, ददात देता है, न तादृशीम किंचित दयंत, न तादृशी वैसी, किंचित दयंत कोई अन्य नहीं। अर्थ हुआ कि अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसा कोई अन्य साहित्य नहीं देता। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते, नान्यत्र तादृशी। मूलभूतानां माने मूलभूत, मौलिक, मूलभूत मानवीय गुणानां मानवीय गुणों की, यादृशी माने जैसी, विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में वर्तते माने है, ना अन्यत्र तादृशी वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है। पूरा अर्थ हुआ कि मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्यत्र नहीं है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, दया माने दया, दान, शौचम पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनसूया ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य चाने के च अनेक, च माने और, गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन, अनुशीलन से संजायते उत्पन्न होते हैं। अर्थ हुआ दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। इस पैराग्राफ का अर्थ एक बार फिर से देखें क्रम से। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है, उसके गद्य और पद्य में लालित्य है और यह भावों का बोध कराने में समर्थ है, सुनने में अत्यधिक मधुर है। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसा अन्यत्र नहीं मिलता, या वैसा अन्यत्र नहीं है, या वैसा अन्य साहित्य नहीं देता। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसा अन्यत्र नहीं है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस भाषा के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। तीसरा और अंतिम पैराग्राफ देखें। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुलगुरुः कालिदास, अन्ये च भास भारवी भवभूत्यादयो, भवभूति आदि महाकवयः स्वकीयैः ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि जो प्रथम कवि माने गए हैं, वाल्मीकि, महर्षि व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की, कवि कुल गुरु, कवियों के कुल की गुरु कालिदास, अन्य च और अन्य, भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवय, महाकवियों ने अपने स्वकीय, अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा, ग्रंथ रूपी रत्नों के द्वारा
अद्य अपि, अद्य माने आज, अप माने भी, आज भी पाठ का नाम पाठकों के हृदय में विराजन्ते, विराजमान है। इयम भाषा, यह भाषा अस्माभिः, हमारे लिए, मातृ समम, माता के समान, सम्माननीय, सम्माननीय, वंदनीय च माने और वंदनीय है। यह तो क्योंकि भारत मातो स्वातंत्र्यम, भारत माता की स्वातंत्र्यम, स्वतंत्रता, गौरवम, गौरव, अखंडत्वम, अखंडता, सांस्कृतिक एकम त्वम च, और सांस्कृतिक एकता, संस्कृतेनेव सुरक्षितुम शक्यन्ते, संस्कृत में ही सुरक्षित हो सकती है। इयम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा, सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में प्राचीनतमा, प्राचीन, श्रेष्ठा च अस्ति, च माने और, अस्ति माने है, और श्रेष्ठ है। ततः इसलिए, सुष्ठुतम, सुष्ठ, उचित ही, ठीक ही, उक्तम, कहा गया है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती इति, भाषासु माने भाषाओं में, मुख्य, मधुर, दिव्या माने अलौकिक, गिर्वाण भारती माने देववाणी संस्कृत है, इति माने ऐसा, देववाणी संस्कृत सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। पूरा अर्थ फिर से देख लें। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ रूपी रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है, इसलिए ठीक ही कहा गया है, देववाणी संस्कृत सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है, अलौकिक है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि इस पाठ का सारांश आपको समझ में आ गया होगा। इसका हिंदी अनुवाद आप समझ चुके होंगे। तो हिंदी अनुवाद को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, क्योंकि यह पाठ बहुत महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षा में इससे प्रतिवर्ष कोई न कोई पैराग्राफ आता जरूर है। इसलिए इस पाठ का हिंदी अनुवाद पहले संकेत लिखिएगा, फिर संदर्भ लिखिएगा, फिर हिंदी में अनुवाद, इस क्रम में से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।